हेलो एवरीवन, मैं दीपक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आज बीएससी एग्रीकल्चर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, जी हाँ, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, वहां पे जुड़ जाना। हर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास आपके फोन में पहुंच जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो क्या बात करूं कि ये क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस हैं, ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या करना है, आपको एक कॉपी और पेन लेके बैठना है। जो चीजें एक्स्ट्रा बताई जाएंगी उसे क्या करना है, नोट भी करते जाना है। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, हालांकि इसमें क्या होना चाहिए था, ऑप्शन होना चाहिए था। ऑप्शन जो है इसमें नहीं है। ठीक है, ऑप्शन कुछ भी बना सकते हैं, पहला चौथा दूसरा चौथा कुछ भी बना सकते हैं। हालांकि हम लोग ऑप्शन बनाएंगे थोड़ा समय जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से हम यहाँ क्या करते हैं, मैच करते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए आप खुद बना सकते हो। ठीक है, बी सी डी, ठीक है, आप लोग ऑप्शन बना देना। ठीक, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं आया, मतलब लिखा नहीं गया है। ठीक है, मैंने दिया था वहां पे टाइपिंग मिस्टेक। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन अगर आपको दिखते हैं कहीं, तो क्या करना है, जो जो चीजें आपको पता हो पहले उसको मैच कर लो। ठीक है, मान लो हमें पता है भैया ग्राउंडनट में 46% तेल होता है। ठीक है, 46%। ठीक है, 46% किस में आएगा भैया, इसमें आएगा। ठीक है, मिला दिए। ठीक है, अब देखो, मान लो हमें और कुछ नहीं पता, हमें सोयाबीन को पता चल रहा है। ठीक है, सोयाबीन को अगर हमें पता चल रहा है तो सोयाबीन में 20%, 40% प्रोटीन होता है, 20% तेल होता है। अब मान लो कहीं क्या दिया है, पहला मतलब ए का क्या दिया है, तीसरा दिया है। ठीक है, तीसरा दिया है। बी का क्या दिया है, चौथा दिया है। ठीक है, क्या दिया है, चौथा दिया है। ठीक है, सी का चार्ट है ना, सी का मान लो क्या दिया है, पहला दिया है। ठीक है, और डी का क्या दिया है, पहला दूसरा तीसरा बच रहा है ना। ठीक है, इस तरह से दिया है। ठीक है, मान लिए। ठीक, फिर कोई ऑप्शन ऐसा है, तो अब देखो भैया पहला तीसरा कोने में है। ठीक है, इसके अलावा अगर पहले की तीसरा कहीं ना हुई हो तुरंत टिक कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, टिक करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो हमें और नहीं पता है, हमें सिस्मा में पता है, मतलब ये जो है तिल के तेल में पता है कि 50% जो है इसमें तेल होता है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या पता है, बाकी जो बचा वो तो भैया एक ही मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो है, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस तरह को हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लो अगर इसका ऑप्शन बनाना चाहे करेक्ट आंसर, तो ए का तीसरा। ठीक है, बी की बात कर लो तो बी का चौथा। ठीक है, बी का चौथा। और सी की बात कर लो, सी का पहला। अरे यार, हम तो पहले ही बना दिए थे। डी का ये है, दूसरा है। ठीक है, ये दूसरा है, इसको मिटा लो, सही कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा। ठीक है, देखो यार, हम बिना देखे बना दिए। लो, गजब। ठीक है, ये दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं भैया। आगे आता है, व्हाट इज द फ्रूट टाइप ऑफ टोमेटो। ठीक है, टोमेटो का फ्रूट टाइप बताना है। ठीक है, टोमेटो से पहले अगर हम बात करें, तो यहाँ पे अगर हम बात करें ड्रूप की, ठीक है, तो ड्रूप किसका किसका होता है भैया, ड्रूप किसका होता है, ये होता है मैंगो का। ठीक है, मैंगो का आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, क्या होता है, ड्रूप होता है। ठीक है, कैसा होता है, फल, फल का प्रकार। ठीक है, फ्रूट टाइप। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फल का प्रकार बोलते हैं। ठीक है, टमाटर के फल का प्रकार। ठीक है, अब यहाँ पे ड्रूप की बात करें तो ये किस में पाया जाएगा, आम में पाया जाएगा। ठीक है भैया, मान लिए। ठीक है, उसके बाद पोम, ये जानते हो सेब में पाया जाता है। क्यों भाई, सेब में पाया जाएगा। बेरी की बात करें तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बेरी बहुत सारे फलों का प्रकार है, तो ये भी क्या करोगे आप लोग, याद रखोगे। ठीक है, ये भी क्या करोगे, याद रखोगे। ठीक है, अगला बात करते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। तो आगे क्या आता है, क्या हो गया भाई, अगला आता है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, कह रहा है कि क्रॉप रोटेशन हेल्प। अब क्या होता है, क्रॉप रोटेशन क्या होता है भैया, क्रॉप रोटेशन में जो अपनी भूमि होती है, ठीक है, जो अपनी लैंड होती है, जो अपनी खेत होता है, वो एक ही रहता है, मतलब वही सेम रहेगा। इस पे जो है क्रॉप को रोटेट करते हैं। ठीक है, मतलब पहले दाल वाली बोए पहले साल, ठीक है, दूसरे साल हम क्या करेंगे, दाल वाली न बो के कोई सीरियल बोलेंगे, अनाज वाली बो देंगे। ठीक है, इस तरह से, या मान लो पहले हम गहरी जड़ वाली बो दिए, फिर उथली जड़ वाली बो दे,
ठीक है, दलहनी बो दिए, अदलहनी बो दिए, ठीक है। इस तरह से हम लोग हेर फेर को फसलों को क्या कहते हैं, बोते हैं। इस क्रिया को बोलते हैं क्रॉप रोटेशन, ठीक है। क्रॉप केवल रोटेट हो रही है, ठीक है, लैंड क्या है, फिक्स है, ठीक है। अब क्या होगा, इससे इरोजन होगा, ठीक है, सहायता मिलेगी किसमें, इरोजन होगा, या फिर कीट की वृद्धि होगी, या फिर वीड कंट्रोल, या फिर सॉइल फर्टिलिटी होगी, या फिर मोनोकल्चर, ठीक है, एकल फसल में वृद्धि होगी, ठीक है। मोनोकल्चर तो कोई ऑप्शन ही नहीं हो सकता है, ठीक है। मोनोकल्चर किसी ऑप्शन किसी कोई नहीं होगा, ठीक है। क्रॉप रोटेशन भी नहीं होगा, कीट वृद्धि भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो है आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, वीड कंट्रोल एंड सॉइल फर्टिलिटी। इससे जो है फर्टिलिटी बनी रहती है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे कि हमने क्या बोया था, अरहर बोया था, ठीक है। अरहर क्या करेगा, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करता है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की अगर हम बात करें तो राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, ठीक है, उसके जड़ में। ये क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है, ठीक है, मान लिए। उसके बाद हम बात करते हैं वीड कंट्रोल, सॉइल फर्टिलिटी कैसी बनी रहेगी। तो ये सॉइल फर्टिलिटी ये क्या किया, नाइट्रोजन को फिक्स किया, ठीक है, उसकी कहीं ना कहीं उर्वरता क्या हुई, बढ़ी, ठीक है। उसके बाद वीड कंट्रोल कैसे होगा, अब बहुत सारे वीड हैं जो उसी क्रॉप में आते हैं, दूसरे क्रॉप में आ ही नहीं सकते, तो इस तरह से क्या होगा, वीड कंट्रोल करने का काम करती है, ठीक है। अगला बात करते हैं, अगला पूछ रहा है सिंगल सुपर फॉस्फेट, ठीक है, एसएसपी की बात कर रहा है, ठीक है, किसकी बात कर रहा है, एसएसपी की बात कर रहा है। उसमें फास्फोरस की परसेंटेज मात्रा पूछा है, ठीक है, 16%, 18%, 46%, 32%। 46% तो यूरिया में नाइट्रोजन होता है, ठीक है, यूरिया में नाइट्रोजन होता है, ठीक है, यूरिया में नाइट्रोजन होता है, ठीक है, नाइट्रोजन, ठीक है। ये कैसा फर्टिलाइजर है, एमाइड फर्टिलाइजर है, ठीक है, कैसा फर्टिलाइजर भाई, एमाइड ग्रुप में आता है, ठीक है, एमाइड ग्रुप में आता है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो एक चीज और याद आ रही है हमें, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में, ठीक है, नाइट्रेट के रूप में। ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, नाइट्रेट के रूप में, ठीक है। अब यहाँ पे एसएसपी का पूछा जा रहा है ना, तो एसएसपी के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। इसमें तीन चीजें पाई जाती हैं, 16% P2O5, 19% कैल्शियम और 12% सल्फर, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 16% क्या, P2O, ठीक है, 19% कैल्शियम, ठीक है, 19%, ये तो P2O यही सही हो जाएगा, ठीक है। 19% कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है, और जो है 12% क्या पाया जाएगा, सल्फर पाया जाएगा। ये भी क्या करोगे, याद रखोगे, ठीक है, ये परसेंटेज में, ठीक है, क्या करोगे, याद रखोगे। हो सकता है अगले क्वेश्चन में कैल्शियम पूछ दिया जाए, ठीक है, तो इस तरह से क्या करोगे, याद रखोगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इरिगेशन मेथड सेव मैक्सिमम वाटर। इसमें क्या कर रहा है, इसमें इसका मेरा उद्देश्य क्या है, सबसे ज्यादा वाटर को सेव कर सके, ज्यादा नुकसान ना हो, ठीक है। ज्यादा नुकसान कैसे नहीं होगा, तो क्या करेंगे, फ्लडिंग, क्या बाढ़ विधि से, नहीं भैया, बाढ़ विधि से सबसे ज्यादा पानी का नुकसान होता है। फरो मेथड से करेंगे, नहीं भैया, इसमें भी नुकसान होता है, ठीक है। उसके बाद ड्रिप या फिर चेक बेसिन, ड्रिप से करते हैं, ठीक है। लगभग 90 से 95% जो है इसकी वाटर यूज इफिशियंसी होती है, 90 से 95% जो है वाटर की यूज इफिशियंसी होती है, इतना जो है वाटर यूज हो जाता है, ठीक है। ये कहाँ से आई थी, तो ये इटली से आई थी, ठीक है, कहाँ से आई थी भाई, इटली से, ठीक है, ये भी याद रखना, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला आता है, कह रहा है कि शाकनाशी मतलब हर्बिसाइड के रूप में कौन सा हार्मोन काम में लिया जाता है, ठीक है, IAA, ठीक है, IBA, 2,4-D, ABA, ठीक है, एब्सिसिक एसिड, ठीक है, 2,4-D 2 क्लोरोडाइफिनॉक्सी एसिड, ठीक है। उसके बाद IBA की बात करें, इंडोल ब्यूटारिक एसिड। IAA की बात करें तो इंडोल एसिटिक एसिड, ठीक है। तो IBA कैसा है, रूट हार्मोन है, बहुत पूछता है भैया, रूट हार्मोन है, ठीक है, कैसा है, रूट हार्मोन है, ठीक है, ये भी क्या करोगे, याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद 2,4-D की बात करें तो ये क्या है, चौड़ी पत्ती, ठीक है, चौड़ी पत्ती जो भी खरपतवार होंगे चौड़ी पत्ती वाले, ठीक है, उसके लिए डाला जाता है। अब देखो ये हार्मोन के रूप में कब काम करेगा, अगर 20 ppm से कम है, ठीक है, कम है, तब ये किस काम में आएगा, हार्मोन के रूप में, ठीक है, किस में आएगा भैया, हार्मोन के रूप में आएगा, ठीक है, मान लिया, ठीक है, 20 ppm, ठीक है, ppm, ठीक है, ppm से ज्यादा ज्यादा होगा तो खरपतवार नाशी, ठीक है, खरपतवार नाशी के रूप में क्या करेगा, काम करेगा, ये भी चीज याद रखना, ठीक है। तो ये चीजें क्या हो जाएंगी, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसको हम लोग किस रूप में लेते हैं, हर्बिसाइड, ठीक है।
हर्बिसाइड के बारे में अगर हम बात करें तो मतलब खरपतवार नाशी के रूप में क्या करते हैं हम लोग यूज में लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, कह रहा है एजिटोबैक्टर एक है। ठीक है, मान लिए एजिटोबैक्टर एक है, क्या है भाई उसके बारे में देख लेते हैं। सिम्बायोटिक फर्टिलाइजर, नॉन सिम्बायोटिक फर्टिलाइजर, हर्बिसाइड, फंजीसाइड। ठीक है, ये दोनों तो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये बायो फर्टिलाइजर होता है। ठीक है, क्या होता है, बायो फर्टिलाइजर होता है। अब उसमें भी क्या होता है, सिम्बायोटिक होता है, नॉन सिम्बायोटिक होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, नॉन सिम्बायोटिक क्या है, एक एक क्या है, बायो फर्टिलाइजर है। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। द सॉइल कैन बी होल्ड मोर वाटर। ठीक है, सबसे ज्यादा जो है वाटर को कौन होल्ड कर सकता है, सैंड, सिल्ट, सैंडिलोम या फिर क्ले। तो ये क्या करेगा भैया, क्ले जो है सबसे ज्यादा जो है होल्ड कर पाएगा। क्यों, क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू इन दिस पार्टिकल। मतलब ये जो है ऊपर के एवं जो सॉइल है उनसे जो है ये बहुत छोटे होते हैं। इसका 0.002 से कम होता है। ठीक है, पार्टिकल का डायमीटर, ठीक है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, ये भी क्या करोगे, याद रखोगे। अगला क्वेश्चन आता है, कह रहा है इन जनरल एफवाईएम फार्म यार्ड मेन्योर कंटेन्स नाइट्रोजन। आप लोग जानते हो बताओ यार, गला बैठ जा रहा है। ठीक है, या फाइयम फार्म यार्ड मेन्योर की अगर हम बात करें तो फार्म यार्ड मेन्योर में एनपीके पाया जाता है। ठीक है, एनपीके पाया जाता है। ठीक है, एनपी और के पाया जाता है। ठीक है, एनपीके पाया जाता है तो याद रखना 0.5 पाया जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, 0.25 पाया जाएगा फास्फोरस और क्या पाया जाएगा, 0.5 पाया जाएगा नाइट्रोजन। ये पूरा तीनों याद रखना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों भाई, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, इज ए पेरेनियल वीड मतलब क्या है, वार्षिक वीड, वार्षिक खरपतवार कौन सा है, इसमें से बताना है। वार्षिक खरपतवार यानी 12 मासी बोल दो, वार्षिक बोल दो, जो भी बोल दो, वो खरपतवार क्या है, क्या साइलोन डॉक्टरलान है। ठीक 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 है। अब अमरेंथेसिया, ठीक है, यही लिखा है ना, नहीं भाई, अल्टरनेरिया, ठीक है, काइनाटा, देखो कितने कठिन नाम होते हैं। ठीक है, आर्जिमोना मैक्सिकाना अभी पिछले वीडियो में हमने बात किया था। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, वीड है। तो साइलोनॉन डक्टिलॉन जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, दो घास के नाम से बोलते हैं, ये क्या है, बहुवर्षीय फसल है। ठीक है, पेरेनियल। ठीक है, पेरेनियल का मतलब बहुवर्षीय, ये 12 मासी नहीं होगा। ठीक है, मतलब हमेशा उगता है, हमेशा मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, सनफ्लावर बिलोंग टू विच फैमिली, कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, क्या ग्रेमनी से, मालवेसी से, लेग्यूमिनेसी से, कंपोजिटी से। ठीक है, ग्रेमनी से आपके अनाज आ जाते हैं। ठीक है, अनाज आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, मान लिया। मालवेसी से आपका कॉटन आ जाता है। ठीक है, कॉटन आ जाता है। इसके अलावा भिंडी आ जाता है, ओकरा। ठीक है, भिंडी आ जाता है। ठीक है, ठीक है, लेग्यूमिनेसी से दालें आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद बात कर लो कंपोजिटी या फिर एरेस्टेसी। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी क्या करोगे, याद रखोगे। अगला आता है बोटेनिकल नेम ऑफ पर्ल मिलेट। ठीक है, पर्ल मिलेट का बोटेनिकल नेम क्या होता है, अभी हमने पिछले वीडियो में बात किया था। ठीक है, अब यहाँ पे हार्डियम बल्गेर, ये जौ का होता है। ठीक है, जौ का होता है। और ल्यूसिन्स कोरकाना, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे, क्या बताओगे, इसका कमेंट बॉक्स में बताओगे। इलुसिन करकाना का जो है साइंटिफिक नेम क्या होता है, ट्रिटिकम एस्टिवम का जन्म करते हुए गेहूं होता है, पेनिसिटम ग्लूकम का जन्म करते हुए बाजरा होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा परलमिनेट की क्या बोल देते हैं हम लोग, बाजरा बोल देते हैं, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भाई जब गला बैठता है ना तो बैठते ही जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ठीक है, आगे बात करूं, ठीक है, आगे बात करूं तो कह रहा है कि इज बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट ऑफ पार्थेनियम। पार्थेनियम को हम लोग क्या बोलते हैं, गाजर घास के नाम से जानते हैं। ठीक है, गाजर घास के नाम से जानते हैं। ठीक है, गाजर घास के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जनरली रोडों के किनारे, रेलवे के किनारे, ये सभी जगहों पर पाए जाते हैं। ठीक है, इसको कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल मतलब कोई जीव को हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, किसके लिए, कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, उसके लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, जाइगोग्रामा बाइकोलेराटा। ठीक है, हो सकता हो आपके एग्जाम में ये साइंटिफिक नेम ना पूछे, लेकिन ये पूछ सकता है मैक्सिकन बीटल। ठीक है, मैक्सिकन बीटल, ये एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए
कौन होता है? मैक्सिकन बीटल। यह क्या है? एक कीट है, ठीक है, यह क्या है? कीट है, ठीक है, ओके, समझ लिया। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, कह रहा है कि ऐसे अंडुलेटिंग एरिया में जो है इरिगेशन करने का मेथड क्या होता है? मतलब उबड़ खाबड़ जो भूमि होती है, उबड़ खाबड़ का मतलब ऊंची नीची जो भूमि होती है, उसमें जो है क्या करते हैं, उसमें सिंचाई करने की कौन सी विधि होती है? विच वन आर द फॉलोइंग इरिगेशन मेथड इज द बेस्ट फॉर अंडुलेटिंग टोपोग्राफी? ठीक है, चेक बेसिन, फरो, स्प्रिंकलर, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। स्प्रिंकलर की बात करें, जैसे बारिश होती है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्प्रिंकलर बोलते हैं। फरो, फरो का मतलब ट्रैक्टर से या फिर कुदार से नाली बना देते हैं, ठीक है, पूरा नाली नाली रहता है पूरा खेत, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फरो बना देते बोल देते हैं। चेक बेसिन, चेक बेसिन में जैसे आप लोग ऐसे खेत है, ठीक है, क्या बना दिए भाई हम, ठीक है, ये मान लो क्या है, ये खेत है, ठीक है। चेक बेसिन में क्या करते हैं, ऐसे जो है छोटे छोटे क्यारियों में क्या करते हैं? बांट देते हैं, ठीक है, ऐसे क्या करते हैं? बांट देते हैं और सिंचाई करते हैं। यहाँ से मान लो यहाँ नीचा है, तो यहाँ हम यहाँ से खोलेंगे, यहाँ से मान लो ये पानी का स्रोत है, ठीक है, यहाँ से पानी आएगा, यहाँ पहले इसको उगा देंगे, ठीक है, फिर इसको उगा देंगे, ठीक है, फिर ये वाली बंद कर देंगे, अगर है तो, नहीं है तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, बंद कर देंगे, ठीक है। ये नाली है, पतला होगा लेकिन हालांकि हम मोट कर दिए, मोटा कर दिए, फिर यहाँ से खोल देंगे, इसको हो जाएगा, यहाँ से खोल देंगे इसको, फिर बंद कर देंगे यहाँ से, ठीक है, ऐसे करते हम चले जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, अंडुलेटिंग एरिया में अगर मान लो कोई बारिश की तरह हो तो वो क्या हो जाएगा? स्प्रिंकलर, ठीक है। उससे हमसे ऊपर खापर से मतलब नहीं है, लेकिन इसमें जो है हमें मतलब है ऊपर खापर से, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान देना, ठीक है, ये चीजें क्या करना, ध्यान देना। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि जनरलाइज्ड वेदर or summation of weather condition over a given region during the comparatively long period, ठीक है। कह रहा है कि कोई भी ऐसा तुलनात्मक लंबी अवधि तक हो, ठीक है, कैसी हो? लंबी अवधि तक हो, और किसका समेशन हो? वेदर का, ठीक है, वेदर का या फिर वेदर कंडीशंस का क्या हो? समेशन हो। उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या क्लाइमेट बोल देते हैं, मौसम बोल देंगे, इन्वायरमेंट, ह्यूमिडिटी, क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग बोल देते हैं क्लाइमेट, ठीक है। क्या होता है? क्लाइमेट होता है, ठीक है, क्लाइमेट बोल देते हैं। वहीं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए क्या होता है? वेदर होता है, ठीक है। ये क्या होता है? कम अवधि के लिए, ठीक है, ये भी याद रखना, ठीक है, ये भी पूछा जाता है, एक चीजें पूछ ली गई, दूसरा भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आप लोग क्या करोगे? याद रखोगे। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि द फाइलम इज नोन एज हैविंग ज्वाइंटेड अपेंडेजेस एंड हार्ड एक्सोस्केलेटन। कौन सा ऐसा जो है समूह है, इसको जूलॉजी में आएगा, ठीक है, कौन सा ऐसा जो है क्या है? फाइलम है जिसमें क्या होता है? ज्वाइंटेड अपेंडेज, ठीक है, मतलब खंड युक्त क्या होते हैं? शरीर पाए जाते हैं, ठीक है। और जो है बाह्य कंकाल जो है कठोर पाया जाता है, क्या होता है? कठोर पाया जाता है। वो कौन सा है? ठीक है, पोरीफेरा, निडेरिया, सिंडेरिया या फिर निडेरिया बोलो, आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, ठीक है। तो वो क्या होगा? आर्थ्रोपोडा, जिसमें क्या आते हैं? इंसेक्ट या फिर बोले तो कीट आते हैं, ठीक है। उनका पैर देखोगे तो जो है खंडित होते हैं, ठीक है, खंडित शरीर होता है उनका, ठीक है। तो ये क्या करोगे? आप इस चीज को याद रखोगे, ठीक है। अगला आता है आपके सामने, कह रहा है कि फ्लेम सेल्स, ठीक है, फ्लेम सेल्स आर एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर फॉर, मतलब उत्सर्जी संरचना के लिए ज्वाला कोशिकाएं क्या होती है? एनिलिडा, सिलेंट्रेटस, प्लेटी हेलिमेंथीस, ठीक है, इकाइनोडर्मेटा, क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर प्लेटी हेलिमेंथीस हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है? प्लेटी हेलिमेंथीस हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, निम्न में से कौन सा लक्षण सभी कशेरुकियों के लिए पाया जाता है, मतलब वर्टिब्रेट्स के लिए पाया जाता है? क्या वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं? ना ना ना, कोल्ड ब्लडेड तो नहीं होते हैं। क्या वो अंडे देते हैं? नहीं होते। देखो अब ये नहीं हुआ तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब बचा दो, क्या वो अंडे देते हैं? ये भी नहीं देते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं एक्सेप्शन, लेकिन मोस्ट की अगर बात करें तो हैव इन नोटोकार्ड, ठीक है, एट सम पॉइंट इन देयर डेवलपमेंट, उनके विकास के किसी न किसी अवस्था में नोटोकार्ड जो है पाया जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से भी चीजों को क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। अगला आता है, मानव शरीर के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कहाँ से? ठीक है, हमारे शरीर के लिए क्या है, मतलब मानव के, मतलब हम भी मानव ही हुए, ठीक है। कह रहा है कि ऊर्जा का जो है कौन सा प्राथमिक स्रोत है? क्या विटामिन होता है, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स होता है, या फिर मिनरल्स होता है,
या फिर क्या होता है, प्रोटीन होता है। कौन सा होता है, कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन के लिए सबसे ज्यादा हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है भैया, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। किससे मिलती है भैया, कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, इसलिए जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, उतना डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ कुछ है नहीं, इसलिए मैं डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अगला देखते हैं, कह रहा है कि कार्टिलेज एंड बोन्स आर, मतलब उपास्थि और हड्डियां हैं क्या, इपिथेलियल टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, मस्कुलर टिश्यू होते हैं, या फिर नर्वस टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं भाई, टिश्यू आप जानते होंगे, सेल का जो समूह होता है। ठीक है, सेल के कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं हम लोग, ऊतक बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें ऊतक का प्रकार है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्टिलेज एंड बोन्स का जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, कह रहा है कि खाद्य फसलें किस परिवार से आती। ठीक है, मतलब जो मेजर फूड सीरियल्स होते हैं, फूड होते हैं, वो किससे आते हैं, बिलोंग करते हैं कौन सी फैमिली से, क्रूसीफेरी से, ग्रैमनी से, सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी। ठीक है, तो यहाँ पे मेजर फूड क्रॉप्स की बात करें, बिलोंग किससे करता है, ये क्रूसीफेरी, ग्रैमनी या फिर सोलेनेसी। सबसे ज्यादा आप जानते हो ग्रेमनी से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है, ग्रेमनी, पोएसी या फिर घास कुल बोल लो। ठीक है, इससे जो है बिलोंग करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दो सोलेनेसियस क्रॉप का बताना है। ठीक है, क्रॉप बताना है, वो कमेंट बॉक्स में आप क्या करोगे, नीचे जो है बता दोगे। ठीक है, ये काम क्या बताना है, ये दो सोलेनेसियस क्रॉप का नाम बताना है। ठीक है, ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन आता है, द प्राइमरी प्रोटीन इन मिल्क। ठीक है, जो मिल्क होता है, दूध होता है, उसका प्राइमरी प्रोटीन क्या होता है। ठीक है, ट्रिप्टोफेन होता है, लाइसिन होता है, आर्जिन होता है, कैसीन। कैसीन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आप जानते हो कैसीन के कारण जो है दूध क्या होता है, सफेद होता है। और दूसरा बात करें तो एक होता है कैरोटीन। ठीक है, कैरोटीन, कैरोटीन की बात करें तो दूध क्या होता है, पीला होता है। ठीक है, क्या होता है भैया, पीला होता है। ठीक है, ये भी चीजें क्या करोगे, याद रखोगे। ठीक है, ये चीजें हो गई। चलो भैया, अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, कह रहा है कि कौन सा जो है तीन प्राथमिक मैक्रोन्यूट्रिएंट को सामान्यतः पूर्ण उर्वरक माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है भाई, कंप्लीट फर्टिलाइजर के अंदर कंसीडर किया जाता है, लेकिन वो कैसा हो, प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट हो। मैक्रो का मतलब ज्यादा आवश्यकता में जो है प्लांट को आवश्यक हो। ठीक है, अब क्या होता है, एनपीके। ठीक है, एनपीए सीए नहीं होगा भाई, एनपीके, एनकेएस या फिर ननादेवक। ठीक है, क्या हो जाएगा, एनपीके। ठीक है, प्राथमिक का पूछा है। ठीक है, एनपीके होगा। ठीक है, वहीं पे अगर पूछ लेता कि द्वितीयक बताओ मैक्रोन्यूट्रिएंट, तो सीए, ठीक है, एमजी, और क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। ये क्या हो जाएंगे, द्वितीयक पोषक तत्व हो जाएंगे। ठीक है, याद रखना इसको भी। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि इट इज आल्सो टर्म एज म्यूरेट ऑफ पोटाश। ठीक है, म्यूरेट ऑफ पोटाश किसको कहा जाता है, क्या K2SO4 को बोला जाता है, KCl को बोला जाता है, KH2PO4 को बोला जाता है, या फिर नन ऑफ द एबव। क्या होगा इसका आंसर, तो आप जानते हो KCl को क्या बोला जाता है, म्यूरेट ऑफ पोटाश बोला जाता है। ठीक है, फिलहाल आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। इसके अलावा ठीक है, आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा आप क्या चाहते हैं, ये सभी चीजें हमें क्या करोगे, आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। जो चीजें हमने वीडियो में बात की है कि इन क्वेश्चंस को आपको कमेंट में बताना है, उनको जरूर बताते रहिए। अब देखिए, आए तब भी बताइए, ना आए तब भी खोज के बताइए। ठीक है, इसलिए क्योंकि वो चीजें बताएंगे हमें। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि सर जी को नहीं आ रहा था वो पूछा, ना ना, वो चीजें अगर आप टाइप करोगे, ठीक है, देखोगे, वो चीजें खुद याद हो जाएंगी कि हाँ सर जी ने पूछा था तो हमने क्या किया था, टाइप किया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। टिल द टेक केयर, बाकी पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, आपके हमारे तरफ से हमारे हमेशा शुभकामनाएं रहती हैं कि आप लोग अच्छी जगह पे जाओ। ठीक है, मेरा भी नाम रोशन होगा। ठीक है, कहीं मिलेंगे तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो टिल द टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। वीडियो को जाते जाते लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।